देवपुर राज्य में रहने वाला हरिहर समुद्र में जाकर मछली पकड़ने का काम करता था। पूरे राज्य में हरिहर ही एक ऐसा मछुआरा था जो जरूरत से ज्यादा मछली कभी नहीं पकड़ता था। एक दिन हरिहर अपने जाल में फंसे हुए मछलियों को फिर से पानी में छोड़ रहा था। तभी एक दूसरा मछुआरा बिरजू वहां पर आया। अरे हरिहर, ये क्या कर रहे हो? हाथ आई हुई मछलियों को फिर से समुद्र में क्यों छोड़ रहे हो? मुझे आज बेचने के लिए जितनी मछलियों की आवश्यकता है उतनी मैंने रख ली है। बाकी बची जो मछलियां हैं उन्हें मैं फिर से समुद्र में छोड़ रहा हूँ। लेकिन उन्हें छोड़ने की क्या आवश्यकता है? वैसे भी आज नहीं तो कल उन्हें मरना ही है। हाँ, परंतु मुझे जरूरत नहीं है तो आज मैं उनके प्राण क्यों लूं? विचार करो, किसी मछली के पेट में अंडे होंगे। आज यदि मैंने उसे फिर से समुद्र में छोड़ दिया तो कुछ दिनों के बाद अंडों से कितनी मछलियां निकलेगी। और यदि ऐसा न भी हो फिर भी मैं उन्हें एक दिन का तो जीवन दान दे ही सकता हूं। मैं ये मानता हूं कि वो मछलियां मेरे भाग्य में नहीं हैं, इसलिए उन्हें जाने दे रहा हूं। तुम भी अजीब हो हरिहर भाई। एक मछुआरा होकर तुम्हारी यह सोच देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम पर हंसूं या तुम पर दया करूं। हरिहर बिना कुछ कहे बाकी मछलियों को समुद्र में छोड़कर चला जाता है। बिरजू को हरिहर की सोच अजीब लगती है। ऐसे ही एक दिन हरिहर एक टोकरी में मछलियां लेकर बेचने जा रहा था। तभी उसे उसका दोस्त मदन मिलता है। अरे मदन, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों है? क्या कहूँ मित्र, आज सुबह ही मछली पकड़ने के लिए गया था, परंतु मेरे जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। आज यदि मैंने मछलियां नहीं बेची तो घर के लिए अनाज नहीं खरीद पाऊंगा, और यदि अनाज नहीं मिला तो परिवार वालों को भूखे पेट रहना पड़ेगा। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे बस इतनी सी बात। ये लो, मेरे टोकरी में जितनी मछलियां हैं उसकी आधी तुम ले लो और उन्हें बेचकर अनाज खरीद लेना। लेकिन तुम तो पहले ही अपनी आवश्यकता के अनुसार थोड़ी ही मछलियां पकड़ते हो। अब आधी मैंने ले ली तो तुम्हारा तो नुकसान हो जाएगा। बात नफा नुकसान की नहीं है मित्र। यदि मैं अपने मित्र की समस्या में उसकी सहायता नहीं कर पाया तो मेरी मित्रता किस काम की? आज तुम आधी मछलियां ले लो, दोनों थोड़ा थोड़ा धन प्राप्त कर लेंगे। कल फिर कदाचित हमें ज्यादा धन की प्राप्ति हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। आज यदि तुम नहीं मिलते तो मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ता। मदन हरिहर की आधी मछलियां लेकर चला जाता है। हरिहर भी अपनी मछलियां बेचकर घर आता है और अपनी पत्नी को धन की पोटली देता है। यह क्या, आज केवल इतने ही सिक्के प्राप्त किए हैं? आपको आज मछलियां नहीं मिली थी क्या? मछलियां तो मैंने रोज की तरह ही पकड़ी थी, परंतु रास्ते में मेरा मित्र मदन मिल गया था। वह बहुत बड़ी समस्या में फंसा हुआ था। उसके पास बेचने के लिए एक भी मछली नहीं थी, इसलिए मैंने उसे अपनी आधी मछलियां दे दी। अच्छा, एक तो आप पहले ही इतनी कम मछलियां पकड़ते हैं और आज जितनी पकड़ी थी उसकी भी आधी अपने मित्र को दे दी। पहले ही हमें कितना कम धन मिलता है और आज तो उससे भी आधा मिला है। अब हम घर खर्च कैसे करेंगे? शांति की बात पर हरिहर सिर्फ मुस्कुराता है और चुप बैठ जाता है। एक दिन एक नाव में बैठकर कुछ मछुआरे मछली पकड़ने जा रहे थे। उन सब में बिरजू भी था, जो बाकी मछुआरों को हरिहर की बातें बताकर हंस रहा था। तभी अचानक उनकी नाव के नीचे से कोई जबरदस्त झटका लगता है। नाव पलट जाती है और सारे मछुआरे समुद्र में गिर जाते हैं। डूबते डूबते वे समुद्र के तल में एक गुफा तक पहुंच जाते हैं, जिस गुफा में एक भयानक दानव बैठा हुआ था। अरे ये कहाँ पहुंच गए हम? कितना भयानक दानव है। तुम सब यहाँ मेरे गुलाम बनने आए हो। मैं ही तुम सबको यहाँ लेकर आया हूँ। वो मैं ही था जिसने तुम्हारी नाव को समुद्र में डुबोया था। लेकिन हम सब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो सिर्फ अपनी मछली पकड़ने समुद्र में आए थे। मुझे इस समुद्र में अपना वर्चस्व स्थापित करना है और मुझे उसके लिए गुलामों की आवश्यकता है। इसीलिए मैं तुम जैसे समुद्र पर आने वाले लोगों को पकड़कर अपना गुलाम बनाऊंगा। फिर दानव अपनी सींग से उन सभी मछुआरों पर जादू करता है और वह सब भी दानव के शरीर में परिवर्तित हो जाते हैं। उस दिन के बाद भी जितने भी मछुआरे मछली पकड़ने जाने लगते हैं, वह समुद्र में डूबकर उस भयानक दानव के पास पहुंच जाते हैं और उसके गुलाम बन जाते हैं। यह बात धुएं की तरह पूरे राज्य में फैल जाती है। हरिहर, तुमने सुना?
कि समुद्र में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। जो समुद्र में मछलियां पकड़ने जाता है वह समुद्र में डूब जाता है। हाँ, मैंने आज ही सुना है, लेकिन हमें मछली पकड़ने तो जाना ही होगा, अन्यथा हमारे घर परिवार की आवश्यकताएं हम कैसे पूर्ण करेंगे। अर्थात तुम अब भी समुद्र में जाने वाले हो। समुद्र में जाना ही पड़ेगा। जितना धन प्राप्त किया था वह तो समाप्त हो गया है। अब आगे के दिनों के लिए धन का संचय तो करना पड़ेगा। नहीं नहीं, अब मैं आपको समुद्र में नहीं जाने दूंगी। यदि आप भी समुद्र में डूब गए या आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? शांति, यदि मैं नहीं गया तो फिर घर में अन्न कहाँ से आएगा? वो सब मैं नहीं जानती हूँ। हम कोई दूसरा काम करेंगे, लेकिन अब से आप समुद्र में मछली पकड़ने नहीं जाएंगे बस। हरिहर सोच में पड़ जाता है और मदन से कहता है, मदन, हम मछुआरों पर बहुत बड़ा संकट आया है। यदि एक एक करके मछुआरे समुद्र में डूबने लगे तो हम मछुआरों के परिवार नष्ट हो जाएंगे। मुझे लगता है कि हमें महाराज से जाकर मिलना चाहिए और हमारी समस्या बतानी चाहिए। फिर मदन और हरिहर महाराज से मिलने जाते हैं। क्या हुआ? तुम दोनों की क्या समस्या है? महाराज, हम मछुआरे हैं, लेकिन कुछ दिनों से हम समुद्र में मछली पकड़ने नहीं जा पा रहे हैं। समुद्र में विचित्र घटनाएं घट रही हैं। जो भी मछुआरा अपनी नाव लेकर समुद्र में जाता है उसकी नाव पलट जाती है और वह समुद्र में डूब जाता है। ये तो बहुत विचित्र समस्या है। कोई तूफान नहीं, बारिश नहीं, फिर भी नाव डूब कैसे सकती है? यही समझ नहीं आ रहा है महाराज, इसलिए हम आपसे भेंट करने आए हैं। अब आप ही हम मछुआरों की सहायता कर सकते हैं, अन्यथा हमारे परिवार नष्ट हो जाएंगे। मेरे राज्य के हर एक नागरिक के परिवार की सुरक्षा का दायित्व मेरा है। मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगा। कदाचित किसी मायावी शक्ति ने समुद्र में प्रवेश किया है। मुझे अपने गुरुदेव की सहायता लेनी होगी। गुरुदेव ही मायावी शक्ति के विषय में हमें जानकारी दे सकते हैं। फिर महाराज अपने महामंत्री को बुलवाकर गुरुदेव को महल में लाने का आदेश देते हैं। कुछ देर के बाद महामंत्री गुरुदेव को लेकर आते हैं। गुरुदेव, ये मछुआरे एक विचित्र समस्या में फंसे हैं। इनका कहना है कि समुद्र में किसी मायावी शक्ति का वास है। उस शक्ति ने कई मछुआरों को समुद्र में डुबोया है। अब बाकी मछुआरे समुद्र में जाने से डर रहे हैं। अब आप ही इसका कोई समाधान बताइए। मुझे ध्यान लगाकर देखना होगा कि समुद्र के तल में क्या हो रहा है। कुछ देर के बाद गुरुदेव अपनी आंख खोलते हैं। मुझे जानकारी प्राप्त हो गई है। एक मायावी दानव समुद्र के तल में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। उसी दानव ने मछुआरों को अपने जादू से उसका गुलाम बनाकर रखा है। उसके जादू के प्रभाव से वह सभी मंत्रवत बंध गए हैं और उसकी सेना को सज्ज कर रहे हैं। मैं अभी समुद्र तल में जाकर उस दानव को नष्ट करता हूं। नहीं राजन, तुम उसे नष्ट नहीं कर सकते। उस दानव ने एक अघोरी तपस्या करके वरदान प्राप्त किया है कि कोई भी राजपुरुष उसे पराजित नहीं कर सकता है। वह जानता है कि राजपुरुष में उसे परास्त करने की क्षमता है, परंतु कोई सामान्य उसे पराजित नहीं कर सकता। इसलिए उसने ऐसा वरदान लिया है। ये तो बड़ी विकट समस्या है गुरुदेव। अब इस समस्या का उपाय भी आप ही बताइए। एक उपाय है महाराज। आपके राज्य में यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने सदा दूसरों की सहायता की हो, जिसने अपने भाग्य में जितना लिखा है उतने में ही संतोष किया हो और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दिया हो, तो वही सच्चा पुरुष उस राक्षस का सामना कर सकता है। उस दानव के अहंकार को परास्त करने के लिए उस पुरुष की सच्चाई और त्याग ही सबसे बड़ा अस्त्र होगा। लेकिन गुरुदेव, ऐसा सत्यशील व्यक्ति कहाँ मिलेगा? महाराज, हमारे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है। वह व्यक्ति और कोई नहीं, मेरा मित्र हरिहर है। इसने आज तक कभी आवश्यकता से ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ी हैं। कभी अगर इसके जाल में ज्यादा मछलियां फंस भी जाएं तो यह अपनी आवश्यकता के अनुसार मछलियां निकालकर बाकी मछलियों को फिर से समुद्र में छोड़ देता है। हरिहर हमेशा सबकी सहायता करता है। खुद के पास कुछ भी ना हो फिर भी वह दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता है। हरिहर, क्या तुम उस भयानक दानव का सामना करने के लिए समुद्र तल में जाओगे? अवश्य महाराज, मैं अपने भाई बंधुओं की सहायता करने के लिए सज्ज हूँ, परंतु मैं तो एक सामान्य मछुआरा हूँ। मुझे तो शस्त्र भी चलाना नहीं आता है। मैं उस दानव का सामना कैसे करूंगा? तुम उसकी चिंता मत करो हरिहर। तुम्हें केवल इतना ही करना है कि जब तुम उस दानव के सामने जाओगे, तुम समुद्र देवता की आराधना करना। समुद्र देव तुमसे प्रसन्न होकर दानव से लड़ने के लिए तुम्हें दिव्य अस्त्र और विशेष शक्ति प्रदान करेंगे।
फिर तुम्हें उस दानव के सर पर लगे सींग को नष्ट करना होगा। उस दानव की सारी शक्ति उसके सींग में है। गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर हरिहर अपनी नाव लेकर समुद्र में चला जाता है। राजा और गुरुदेव के साथ कई प्रजा जन समुद्र के तट पर जाकर हरिहर की प्रतीक्षा करने लगते हैं। हरिहर की नाव जैसे ही समुद्र के मध्य में जाती है, उसे नीचे से धक्का लगता है और वह नाव समुद्र में डूब जाती है। हरिहर दानव की गुफा में पहुंच जाता है। वह देखता है कि उसके मछुआरे भाई दानव रूप में बदल गए हैं और दानव की सेवा कर रहे हैं। दानव ने हरिहर को देखा और बोला, एक और मनुष्य आ गया मेरा गुलाम बनने के लिए। अब तुम भी मेरे गुलाम बनकर मेरी सेवा करोगे। यह तुम्हारा भ्रम है दानव। मैं तुम्हारा गुलाम बनने नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ अपने भाइयों को तुम्हारी कैद से छुड़ाने के लिए आया हूँ। ओह, तुम जैसा सामान्य मनुष्य मुझे पराजित करेगा? इतनी शक्ति है तुम्हारे शरीर में या केवल वाणी में ही बल है? मेरे शरीर में बल है या वाणी में, यह तुम्हें शीघ्र ही पता चलेगा दानव। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम मेरे भाइयों को छोड़ दो। मैं उन्हें तो नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें भी अपना गुलाम बनाकर रखूंगा। ऐसा कहकर दानव अपनी सींग से हरिहर पर जादू करना शुरू करता है। हरिहर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और समुद्र देव का आवाहन करने लगता है। हे समुद्र देवता, मैंने कभी भी किसी वस्तु की लालसा नहीं की। मैंने सदा सबकी सहायता करने का प्रयास किया। मैंने अपनी आवश्यकता से अधिक धन का संचय नहीं किया है और जितना प्राप्त हुआ है उसी में संतोष माना। तो आप मुझ पर कृपा कीजिए। इस भयानक दानव का अंत करने में मेरी सहायता कीजिए। हरिहर की यह प्रार्थना सुनकर समुद्र में तेज रोशनी फैलती है और उस रोशनी के साथ ही वहां समुद्र देवता प्रकट हो जाते हैं। समुद्री देवता अपने हाथ फैलाकर हरिहर को आशीर्वाद देते हैं और उसे एक दिव्य अस्त्र प्रदान करते हैं। उस पर दानव के जादू का कोई भी प्रभाव नहीं होता। यह देखकर दानव क्रोधित हो जाता है। तुम पर मेरे जादू का प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है? तुमने मुझे क्रोधित कर दिया है। तुम कोई सामान्य नहीं हो और अब मैं तुम्हें जीवित नहीं रख सकता हूँ। दानव हरिहर पर प्रहार करने के लिए भागकर उसके पास आता है और हरिहर के सर पर अपने गदा का प्रहार करता है, परंतु हरिहर का शरीर वज्र का बन चुका था, इसलिए दानव के शक्तिशाली प्रहार का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा था। हरिहर, तुम विजय होकर लौटे हो। तुम्हारे कारण हमारे राज्य पर जो संकट आया था वह समाप्त हो गया है। तुम सत्य में एक सच्चे और ईमानदार पुरुष हो। यह तो मेरा कर्तव्य था महाराज। हरिहर, मैं तुम्हें उपहार स्वरूप एक नई नाव, सभी सुविधाओं से सज्ज एक भवन और स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। नहीं महाराज, मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास जितना है उसमें खुश हूँ। यदि आपको मेरे लिए कुछ करना ही है तो हम मछुआरों के लिए समुद्र पर एक स्थान निर्माण कीजिए जहां हम पकड़ी हुई मछलियों को सुरक्षा पूर्वक रख पाए। और हमारी नौका टूट गई है, उन्हें फिर से ठीक करने के लिए हमें धनराशि दें। तुम सच में अद्भुत हो हरिहर। खुद के लिए प्राप्त करने का अवसर होते हुए भी तुमने सभी मछुआरों के हित के विषय में विचार किया है। मैं वचन देता हूँ कि शीघ्र ही तुम्हारी दोनों इच्छाओं की पूर्ति की जाएगी। हरिहर की ईमानदारी से न केवल उसका बल्कि पूरी प्रजा का कल्याण हुआ। सुबह से जाल डाले बैठा हूं, अब तक एक भी मछली हाथ नहीं लगी। लगता है आज खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। कनकपुर नामक राज्य के एक छोटे से गांव में किसन नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। किसन की एक बेटी भी थी, जो थी तो अंधी पर दिखने में बहुत सुंदर थी। क्या बात है किसन, इतने परेशान क्यों हो? क्या हो गया? क्या बात है बताओ। अब क्या बताऊं काका, आप तो जानते ही हो, गौरी की मां के जाने के बाद से गौरी की सारी जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर आ गई है और अब गौरी बड़ी हो गई है। लेकिन क्या कहे, उसके अंधे होने के कारण उससे कोई शादी ही नहीं करना चाहता। अब तुम ही बताओ, ऐसे में मैं करूं तो क्या करूं? किसन, तुम चिंता मत करो, ऊपर वाला हमेशा हमारी परीक्षा लेता है।
ऐसे में हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए है। हाँ, शायद तुम ठीक कहते हो काका। मुझे सब कुछ ऊपर वाले पर ही छोड़ देना चाहिए। अब जो किस्मत में होगा उसे कौन बदल सकता है। इतना कहकर किशन नदी किनारे मछलियां पकड़ने चला जाता है। हे ऊपर वाले, मेरी बेटी की किस्मत का दरवाजा तू ही खोल। यह कहकर किशन मछली पकड़ने लगता है। धीरे धीरे शाम होने लगी। किशन के जाल में थोड़ी बहुत ही मछलियां फंसी हुई थी। आज तो इतनी कम मछलियां हाथ आई हैं। इन्हें बेचकर तो केवल एक समय का ही खाना बन सकता है। यह सोचते हुए किशन मछलियां बेचने बाजार जाता है। मछलियां ले लो, मछलियां, ताजी ताजी मछलियां ले लो, अभी अभी लेकर आया हूं। ले लो, ताजी ताजी मछलियां ले लो। किशन मछलियां बेचकर वापस अपने घर चला आता है। घर पहुंचकर उसने देखा कि गौरी चेहरे में उदासी लिए बाहर बैठी थी। गौरी बेटी, मैं घर आ गया। पिताजी, आप आ गए? आपने आज आने में बहुत देर कर दी। आपको तो पता है ना, मैं अकेले कहीं आज जा नहीं सकती हूँ। अरे बेटा, वो क्या है ना कि आज मछलियां हाथ ही नहीं आ रही थी, इसीलिए थोड़ा देर हो गई। तू चिंता मत कर, कल से तू भी मेरे साथ चलना। इस तरह ना तुझे मेरी चिंता रहेगी और ना मुझे तेरी चिंता रहेगी। क्यों बेटा? हाँ पिताजी, यह ठीक रहेगा। गौरी बेटा, जल्दी कर वरना दिन चढ़ जाएगा और फिर हमें देर हो जाएगी। ठीक है पिताजी, चलिए। किशन गौरी को लेकर मछलियां पकड़ने निकल पड़ता है। नदी किनारे पहुंचकर किशन गौरी से कहता है, बेटी, हम पहुंच गए। अब तू नाव में आराम से बैठ जा, फिर हम मछलियां पकड़ने चलते हैं। पिताजी, मैं गिरूंगी तो नहीं ना? अरे नहीं बेटी, बस तू आराम से बैठ। गौरी आंखों से देख तो नहीं सकती थी, इसलिए वो चुपचाप नाव पर बैठ जाती है। फिर किशन नाव लेकर मछलियां पकड़ने निकल जाता है। लेकिन आज उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगती है। आज तो एक भी मछली हाथ नहीं आई। पिछले कई दिनों से मेरे साथ यही हो रहा है, मछलियां आती ही नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं और मेरी बेटी तो दोनों भूखे मर जाएंगे। किशन यह सोच ही रहा था कि तभी वहां किशोर नाम का एक दूसरा मछुआरा अपनी नाव लेकर किशन के पास आता है। अरे किशन भाई, आज किसे साथ लेकर आए हो? ये कन्या कौन है? ये मेरी बेटी है गौरी। अच्छा, ये तुम्हारी बेटी है जो अंधी है ना? हाँ, वैसे खूबसूरती में तो ऊपर वाले ने कोई कमी नहीं की है, बस लगता है आंखें देना भूल गया। किशोर भाई, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? देखो, ऐसा है कि मेरी बेटी चाहे जैसी भी हो, मेरे लिए सबसे सुंदर और सबसे अच्छी है, समझे? अच्छा ठीक है भाई, मैं समझ गया। इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? मैं तो बस मजाक कर रहा था। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। किशोर और किशन की बातों से गौरी मन ही मन उदास हो जाती है। तभी किशन उससे कहता है, बेटी गौरी, क्या हो गया? तुम चुप क्यों हो गई? देखो बेटा, इन जैसों की बातों पर ध्यान बिल्कुल मत दो। अरे इनका तो काम ही होता है दूसरों की बातें सुनना, दूसरों की बातों पर हंसना, मजाक बनाना। इनकी बातों पर ध्यान मत दो, है ना बेटा? पिताजी, मैं ठीक हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है। आप मुझसे प्यार करते हैं, मेरे लिए यही बहुत है। हाँ, शाबाश मेरी बेटी, तेरी यह सोच मुझे बहुत अच्छी लगी। बेटी, मैं नाव किनारे पर ले चलता हूँ, फिर मैं तेरे लिए जंगल से फल तोड़ कर लाता हूँ, फिर दोनों बाप बेटी मिलकर खाएंगे। किशन इतना कहकर नाव किनारे पर लगाकर जंगल की तरफ चला जाता है। काफी देर हो जाती है पर किशन अभी तक वापस नहीं लौटा। पिताजी, लगता है पिताजी अब तक नहीं आए। पर पिताजी को इतनी देर क्यों लग रही है? गौरी यह सब सोच ही रही थी कि तभी वहां से एक राजकुमार गुजरते हैं। गौरी को अकेला देखकर वह रुक जाते हैं और पूछते हैं, सुनो सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ जंगल में अकेले क्यों बैठी हो? आप कौन है? मैं राजकुमार वीर हूँ, इस राज्य के राजा आदित्य वर्मा का बेटा। मैं शिकार करने जंगल जा रहा था, तुम्हें यूं अकेले बैठा देखा तो रुक गया। कौन हो तुम? गौरी अब राजकुमार को सारी बात बताती है। इसलिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तुम्हारी सादगी, भोलापन और तुम्हारी सुंदरता ने तो तुम्हारी इस एक कमी को नजरअंदाज करने पर मजबूर कर दिया है।
अभी राजकुमार और गौरी आपस में बातें कर ही रहे थे कि उसी समय एक शेर वहां आ जाता है और राजकुमार पर हमला कर देता है। राजकुमार, राजकुमार, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? अरे एक शेर मेरे ऊपर चढ़ गया है, मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। मैं क्या करूं? मैं कैसे मदद करूं? इतने में वहां किसन आ जाता है और यह सब देखकर हैरान हो जाता है। किसन राजकुमार का धनुष और तीर उठाकर तीर को शेर के सर पर मार देता है और शेर मर जाता है। आपने मेरी जान बचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद कैसा? एक दूसरे को मुसीबत से बचाना यही तो हम सबका कर्तव्य है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे आप हैं कौन? किसन राजकुमार को सारी बात बताता है। अच्छा, तो आप गौरी के पिता हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपको कभी भी कोई भी परेशानी हो तो हमें जरूर याद कीजिएगा। आपकी मदद करने में हमें खुशी होगी। ठीक है, चलिए अब हमें आज्ञा दीजिए, हम जाते हैं। इतना कहकर राजकुमार वहां से चले जाते हैं। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और राजकुमार को अपनी भावनाओं का एहसास होता है। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं गौरी को भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ? उसकी खूबसूरती, भोलापन, ये सब देखकर तो जैसे मैं उस पर मोहित हो गया हूँ। राजकुमार, यह राजकुमार आखिरकार किस सोच में गुम है? लगता है कोई खास बात है। लगता है अब इस बारे में महाराज से ही बात करनी होगी। नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। आप पिताजी को मत बुलाइए। क्या हुआ मंत्री जी? क्या आप लोग किसी गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं? महाराज, राजकुमार अब बड़े हो गए हैं। अब आपको इनकी शादी करा देनी चाहिए। अच्छा, तो क्या हमारे बेटे को कोई लड़की पसंद है? क्यों बेटा? राजकुमार महाराज को सारी बात बताते हैं। तो इस तरह से मेरी मुलाकात हुई गौरी से और उसके पिता ने मेरी जान बचाई। फिर तो हमें गौरी के पिता का शुक्रिया अदा करना चाहिए और साथ ही उनसे मिलकर गौरी और तुम्हारे विवाह की बात भी कर लूंगा। क्या सच में पिताजी? आप वाकई में बहुत अच्छे हैं। मैं गौरी और उसके पिता को ढूंढने जा रहा हूँ और हाँ, मैं दोनों को साथ में लेकर लौटूंगा। ठीक है पिताजी, मैं जाता हूँ। इधर किसन फिर से गौरी की आंखों के लिए परेशान होता है। चल बेटी, मैं आज तुझे चमत्कारी बाबा के पास लेकर चलता हूँ। वह तेरी आंखों को जरूर ठीक कर देंगे। पिताजी, आप पहले भी मुझे कितने बाबाओं के पास ले जा चुके हैं, पर मेरी आंखें कोई भी ठीक नहीं कर पाया। बेटी, क्या पता, हो सकता है कि यह बाबा तेरी आंख ठीक कर दे। देख, हमें कोशिश किए बिना हार नहीं माननी चाहिए। चलना, चलकर देखते हैं क्या होगा। ठीक है पिताजी, हम यह कोशिश करके देख लेते हैं। चलिए चलते हैं। किसन और गौरी अब चमत्कारी बाबा के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते वह घने जंगलों के बीच पहुंच जाते हैं। पिताजी, मैं चलते चलते बहुत थक गई हूँ। कोई बात नहीं बेटी, हम थोड़ी देर यहीं बैठकर आराम कर लेते हैं, फिर चलेंगे, ठीक है ना? गौरी और किसन एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम ही कर रहे थे कि तभी वहां पर एक राक्षस आ जाता है। अरे वाह इंसान, वो भी दो। इनकी बलि देकर मैं अपने दानव देवता को खुश कर दूंगा। राक्षस अपने जादू से उन दोनों के चारों ओर आग का घेरा बना देता है। यह महक कैसी है? पिताजी उठिए, देखिए जलने की महक आ रही है। बेटी, हमारे चारों तरफ तो आग लगी है, पर आग यहाँ लगी कैसे? यह आग मैंने लगाई है। तुम दोनों की बलि देकर मैं अपने दानव देवता को खुश करूंगा। राक्षस यह कहकर वहां से चला जाता है। बेटी तू डर मत, मैं कुछ करता हूँ। किसन को कुछ समझ नहीं आता। जैसे तैसे वो छलांग लगाकर आग के घेरे से बाहर निकल आता है। पिताजी मुझे बचाइए। बेटी तू चिंता मत कर, मैं अब भी कहीं से पानी लेकर आता हूँ। किसन को एक कुआं नजर आता है। वो जल्दी से उस कुएं से पानी निकालता है और आग पर डालने लगता है। धीरे धीरे करके आग बुझ जाती है। बेटी, तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? ये सब मेरी ही गलती है ना। मैं तुझे चमत्कारी बाबा के पास ले जाने की जिद करता और ना ही ये सब कुछ होता। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। पिताजी, आप माफी मत मांगिए। ऊपर वाले ने जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। मैंने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ रखा है। आप भी सब कुछ उन्हीं पर छोड़ दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि वो एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। चलिए अब घर वापस चलते हैं।
गौरी और किशन अब वापस घर जाने लगते हैं। तभी कुएं से एक आवाज आती है। रुक जाओ, मुझे बचा लो, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, मेरी मदद करो। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है कि आवाज इस कुएं से आ रही है। किशन कुएं के पास जाकर देखता है तो उसे कुछ नजर नहीं आता है। अरे कौन है यहाँ जो हमें आवाज दे रहा है? रस्सी ऊपर खींचो। किशन तुरंत रस्सी ऊपर खींचता है। अरे इस बाल्टी में तो एक सुनहरा रंग का सेब है, पर यह कुएं में आया कहाँ से? तभी उस सेब से आवाज आती है। मैं एक परी हूँ। मैं जब इस जंगल में घूम रही थी तभी एक राक्षस ने मुझे पकड़ लिया और अपने मायावी जादू से मुझे इस सुनहरे सेब में कैद कर दिया ताकि बाद में वो मेरी बलि दे सके। तो अब तुम इस सेब से कैसे बाहर आओगी? अगर कोई एक इंसान बिना छुए बिना देखे सेब को खा ले तो राक्षस का जादू टूट जाएगा और मैं आजाद हो जाऊंगी। किशन कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, बिना छुए बिना देखे कोई भला कैसे खा सकता है? ये तो असंभव है। तभी गौरी किशन से बोली, पिताजी, मैं समझ गई हूँ इसका जादू कैसे तोड़ना है। आप इस सेब को उठाकर मुझे खिलाइए। लेकिन बेटी शर्त के अनुसार तो। पिताजी सब ठीक होगा, बस जैसा मैंने कहा है आप वैसा कीजिए। फिर किशन उस सेब को उठाता है और गौरी को खिला देता है। जैसे ही गौरी सेब खाती है, परी आजाद हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भले इंसान, तुमने मुझे मायावी जादू से आजाद कर दिया। लेकिन बेटी यह कैसे हो गया? इसका जादू कैसे टूट गया? पिताजी, आपने सेब मुझे अपने हाथ से खिलाया और मैंने बिना छुए सेब को खाया। क्योंकि मैं देख नहीं सकती हूँ इसलिए मैंने बिना सेब को देखे खाया है। इस तरह से मैंने बिना छुए बिना देखे सेब को खाया और जादू टूट गया। तुम्हारा धन्यवाद कन्या, तुमने मुझे इस जादू से आजाद किया है, इसलिए तुम मुझसे कोई एक इच्छा मांग सकती हो। परी जी, मेरी तो बस एक ही इच्छा है। मैं अपनी आंखों से दुनिया देखना चाहती हूँ। क्या आप मेरी आंखों को ठीक कर सकती हैं? ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। पिताजी, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। पिताजी देखिए ना, मेरी आंखें एकदम ठीक हो गई। अरे परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे जीवन भर की चिंता को एक पल में छू मंत्र कर दिया। मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं? बहुत बहुत धन्यवाद परी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। देखा पिताजी, मैं कहती थी ना कि आप सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, वह सब ठीक कर देगा। और आज देखिए, ऊपर वाले ने परी के रूप में मेरी आंखें ठीक कर दी। गौरी बेटी, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर ईश्वर पर सच्चा विश्वास किया जाए तो वह खाली नहीं जाता है। हाँ, विश्वास एक बहुत बड़ी ताकत है। ऊपर वाले ने हम सबको धरती पर एक दूसरे पर विश्वास करके एक दूसरे की मदद करने और अच्छे कर्म करने के लिए ही भेजा है। परी यह कहकर अब आसमान में उड़ती हुई गायब हो जाती है। दूसरी ओर राजकुमार गौरी को ढूंढते हुए उसी जंगल में पहुंच जाते हैं। इतनी देर से मैं गौरी की तलाश कर रहा हूँ, पर अब तक तो उसका कोई पता ही नहीं चला। आखिरकार वह रहती कहाँ होगी? राजकुमार यह सब सोच ही रहे थे कि तभी रास्ते में उन्हें किशन और गौरी मिल जाते हैं। अरे गौरी, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। अच्छा हुआ जो तुम मुझे मिल गई। अरे राजकुमार, आप यहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। मैं आप दोनों को ही ढूंढ रहा था। देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे आपकी बेटी गौरी बहुत पसंद है। क्या आप अपनी बेटी का विवाह मुझसे करेंगे? लेकिन राजकुमार, मेरी बेटी तो अंधी है। क्या आप एक अंधी लड़की से शादी करेंगे? देखिए, गौरी की इस एक कमी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान के मन की दृष्टि ही सब कुछ होती है। अपने पिता की बात सुनकर गौरी चुपके से उससे कहती है, पिताजी, आप राजकुमार से झूठ क्यों बोल रहे हैं? उन्हें क्यों नहीं बता रहे कि अब मेरी आंखों की रोशनी ठीक हो गई है? अरे बेटी, मैं तो राजकुमार की परीक्षा ले रहा था। ये आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। किशन राजकुमार को सारी बात बताता है। क्या सच में गौरी की आंखों की रोशनी ठीक हो गई? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ राजकुमार, मैं तो बस आपकी परीक्षा ले रहा था। देखना चाहता था कि आप मेरी बेटी की कमी के साथ उसे अपनाते हैं या फिर नहीं। क्योंकि जीवन केवल ऊपरी दिखावे या सुंदरता से नहीं चलता, बल्कि एक दूसरे की कमियों को भी अपनाना पड़ता है। हाँ, ये बात आप ठीक कह रहे हैं। मैं सच कहूं तो मुझे गौरी की अच्छाई, इसकी सादगी, इसका भोलापन ही बहुत पसंद आया। अगर इसकी आंखें वापस ना भी आती तो भी मैं गौरी से ही विवाह करता और हमेशा इससे प्रेम करता।
अब राजा राजकुमार और गौरी की धूमधाम से शादी करा देते हैं और दोनों खुशी खुशी राजमहल में एक साथ रहने लगते हैं। इंसान अपने तन की सुंदरता से नहीं बल्कि मन की सुंदर से अच्छा बनता है, और जो मोहब्बत मन की सुंदरता देखकर की जाती है वही जीवन भर चलती है। वहीं तन की सुंदरता समय के साथ साथ खत्म होने लगती है और साथ ही मोहब्बत को भी मिटा देती है।